के वित्त मंत्री शिक्षकों को आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश का बजट पेश कर रहे हैं। ग्रामीण विद्यालयों का 100% विद्युतीकरण आगामी 3 वर्षों में मिशन मोड में पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूलों में आवश्यक फर्नीचर की पूर्ति आगामी 3 वर्षों में करने का लक्ष्य है। विद्यालयों के संधारण, विद्युतीकरण एवं फर्नीचर पदाय के लिए वर्ष 2021-22 में 319 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जनजाति वर्ग की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर हमारी सरकार का विशेष ध्यान है। इस हेतु कन्या साक्षरता योजना, आदिवासी बालिका विज्ञान योजना, विद्यार्थी कल्याण योजना, सैनिक स्कूल में प्रवेश, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग आदि योजनाएं संचालित है। 33 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में सुसज्जित कंप्यूटर लैब तैयार किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान हो सके। 24 कन्या परिसरों एवं 4 गुरुकुलम आवासीय विद्यालयों का एकलव्य विद्यालयों में अपग्रेड किया जाकर सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध की जाएगी। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ हेतु विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब तक 9,88,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं की शिक्षा सुलभ करने के उद्देश्य से उनके घर से विद्यालय तक परिवहन व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। आगामी सत्र में विकास खंड आठनेर जिला बैतूल, पाली जिला उमरिया, बिरसा जिला बालाघाट, झाबुआ जिला झाबुआ, धर्मपुरी जिला धार में पायलट योजना को लागू किया जाएगा। ऐसे जिले जिनमें बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति समूह निवासरत हैं, उनकी 38 आश्रमशालाओं में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में बालिकाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 65 आवासीय कन्या शिक्षा परिसरों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 22 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष 43 भवनों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। जनजाति वर्ग के लिए 15 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन, 8 क्रीड़ा परिसर, 4 गुरुकुलम विद्यालय, 20 संयुक्त छात्रावास भवन, 202 अन्य छात्रावास भवन तथा 118 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। अब तक लगभग आधे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति के 250 सीट्स के 3 संयुक्त कन्या एवं बालक छात्रावास भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। इस वर्ग के लिए 50 सामुदायिक भवन एवं 5 कौशल विकास केंद्र का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। अनुसूचित जाति कल्याण। प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। अनुसूचित जाति वर्ग की शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सिविल सेवाओं की तैयारी हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित संस्थाओं में कोचिंग, ज्ञानोदय विद्यालय आदि योजनाएं निरंतर संचालित कर रही है। ज्ञानोदय विद्यालयों को सीबीएसई मापदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण। प्रदेश के पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के उत्थान के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पिछड़े वर्ग के लिए विभिन्न शिक्षा संबंधी योजनाएं संचालित है, जैसे राज्य प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रोत्साहन योजना, रोजगार प्रशिक्षण, मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार एवं रोजगार प्रशिक्षण। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण। प्रदेश में 51 जातियां विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के रूप में घोषित है। इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं इनके आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास, अधोसंरचना निर्माण आदि से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर रखा गया है। उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा को सुलभ, गुणवत्तामूलक एवं रोजगार उन्मुखी बनाना हमारी सरकार का उद्देश्य है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वोकेशनल और निजी क्षेत्र की इस क्षेत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। हमारा यह लक्ष्य है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को नेक मूल्यांकन अधोसंरचना के उन्नयन हेतु वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान को 2 गुना कर 2021-22 में 879 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
प्रदेश में खगोल विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु उज्जैन में क्षेत्रीय विज्ञान उप केंद्र कार्य कर रहा है एवं जबलपुर में नया क्षेत्रीय विज्ञान उप केंद्र स्थापित किया जाएगा। शिक्षा एवं संबद्ध क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 में 40,958 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। खेल एवं युवा कल्याण, यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश को दिए जाने के संबंध में भारत सरकार की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। खेलो इंडिया अंतर्गत भोपाल में शूटिंग व रोइंग तथा ग्वालियर में हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में 18 खेलों के लिए खेल अकादमियां संचालित है। हमारी अकादमियों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित कर देश एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। टोक्यो में आयोजित होने जा रहे ओलंपिक गेम्स में के लिए हमारी शूटिंग खेल अकादमी से 2 खिलाड़ियों ने भारत को ओलंपिक में कोटा दिलाया है। इसके अतिरिक्त राज्य की खेल अकादमियों के 25 खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफायर कैंप में शामिल हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश से कुपोषण को मिटाने और हर किशोरी बालिका, माता और शिशु के लिए पोषण तंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। कुपोषण के निदान के लिए राज्य पोषण नीति तैयार की जा रही है। सुपोषित मध्य प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने हेतु पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं सतत निगरानी हेतु आम जन की भागीदारी में पोषण सरकार की अवधारणा को क्रियान्वित किया जा रहा है। कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से सामुदायिक सहभागिता के रूप में पोषण मटका कार्यक्रम में खाद्य सहयोग की अपील की गई है। समृद्ध परिवारों से सहयोग लेकर पोषण मटका के माध्यम से 178 टन खाद्य सामग्री जैसे अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि का संग्रहण कर अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवार को प्रदान किया गया है। सभी ग्राम नगरीय क्षेत्रों में विशेषकर कुपोषित बच्चों के पोषण सुधार हेतु पोषण वाटिका की स्थापना की जा रही है। अब तक 65,500 आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना की जा चुकी है। हमारी सरकार ने समस्त आंगनवाड़ियों के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। वर्ष 2021-22 में 1000 भवनों का निर्माण प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। इस अवधारणा के अनुरूप प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। कोविड महामारी को नियंत्रित करने में हमारा प्रदेश अग्रणी रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन को विश्वसनीय गुणवत्ता तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार मिशन निरामय लागू करेगी। प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ परामर्श हेतु हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कोविड-19 वैक्सीन, हमारी सरकार ने कोविड टीकाकरण के कार्य को मिशन के रूप में लिया है। प्रदेश में भारत सरकार से कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन की लगातार आपूर्ति हो रही है। प्रथम चरण में माह जनवरी 2021 से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का निःशुल्क टीकाकरण प्रारंभ किया जा चुका है। द्वितीय चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स का निःशुल्क टीकाकरण माह फरवरी 2021 में प्रारंभ किया जा चुका है। तृतीय चरण का कार्य 1 मार्च 2021 से प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश में योग्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की जा रही है। इंदौर, भोपाल एवं रीवा चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्ष 2020-21 में 165 एमबीबीएस सीट की वृद्धि हुई। वर्तमान में उपलब्ध 2035 एमबीबीएस सीटों को बढ़ाकर वर्ष 2022-23 तक 3250 किया जाएगा। 6 नर्सिंग महाविद्यालयों में 390 बीएससी नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 810 किया जाएगा तथा 50 एमएससी नर्सिंग सीटों को बढ़ाकर 320 किया जाएगा। वर्ष 2003 तक प्रदेश में मात्र 5 चिकित्सा महाविद्यालय थे। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2009 में सागर महाविद्यालय प्रारंभ किया गया। तदुपरांत कुल 7 नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए एवं 1 निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 9 नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर एवं सिवनी खोले जाने प्रस्तावित है। शीघ्र ही प्रदेश में 23 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कार्यशील होंगे। इसके अतिरिक्त 9 अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भी संचालित हैं। एक अकेला महेश्वरी छोड़ा है,
7 प्रस्ताव विजयलक्ष्मी साधो ने जिस चिकित्सा शिक्षा मंत्री की लिए थे, चयनित विधाओं उसमें से जैसे 6 ले लिए, सिर्फ महेश्वरी को ड्रॉप कर दिया पल्मोनरी सर। मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियक मेडिसिन एवं कार्डियक सर्जरी आदि में रीवा, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में सुपर स्पेशलिटी विधाओं की स्थापना की जा चुकी है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन, आर्थोपेडिक्स एवं ऑप्थेल्मोलॉजी जैसी विधाओं में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना का कार्य इंदौर, जबलपुर एवं भोपाल में प्रक्रियाधीन है। जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट तथा ग्वालियर में टर्सरी कैंसर केयर शीघ्र कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। कैंसर के उपचार हेतु 3 चिकित्सा महाविद्यालयों क्रमशः भोपाल, इंदौर, रीवा में लिनेक उपकरणों की पीपीपी मोड पर स्थापना की जाना प्रस्तावित है। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं ग्वालियर में क्षमता विस्तार कर क्रमशः 1498 एवं 1000 बिस्तरी चिकित्सालय का कार्य पूर्णता की ओर है। शिवपुरी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में विशिष्ट चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 316 करोड़ की योजना का कार्य प्रगतिरत है। गैस पीड़ितों को प्रतिमाह दी जाने वाली केंद्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने पर अब राज्य सरकार स्वयं के स्त्रोतों से पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान रखा गया है। स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 में 15,622 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। संस्कृति एवं अध्यात्म, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने तथा संवारने पर विशेष ध्यान है। वर्ष 2021-22 में संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं उनमें नियुक्त पुजारियों एवं सेवादारों के मानदेय की योजनाओं को निरंतर रखा गया है। राम पथगमन अंचल के क्रियान्वयन संबंधी कार्रवाई प्रचलन में है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः संचालित किया जाएगा। अर्थव्यवस्था एवं रोजगार मिशन अर्थ, हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि सरकारी नीतियों का सृजन तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, रोजगार के नए अवसर निर्मित हो और प्रत्येक नागरिक प्रदेश के विकास में भागीदार बने। कृषि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि उत्पादकता बढ़ाए जाने तथा कृषकों को उचित मूल्य दिलाए जाने पर सरकार का विशेष ध्यान है। सदन को यह अवगत कराते हुए मुझे गर्व है कि हमारे प्रदेश के किसानों के अथक प्रयासों से प्रदेश को गेहूं एवं दलहन उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए मैं अपने किसान भाई बहनों को बधाई देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में किसान सम्मान निधि योजना लागू की है, जिसमें किसानों को वर्ष में 6,000 प्राप्त हो रहे। मध्य प्रदेश के लगभग 78 लाख किसानों को अब तक यह योजना में 8,000 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को टॉप अप करते हुए प्रदेश में किसान कल्याण योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसानों को वर्ष में कुल 4,000 प्राप्त होंगे। इस प्रकार दोनों योजनाओं को मिलाकर हमारी सरकार किसानों को वर्ष में रुपये 10,000 प्रदान करेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 57,50,000 किसानों को 1,150 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। शेष किसानों को भी वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 400 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 3,200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि कार्यों हेतु सुलभता से सस्ती ब्याज दर पर 25 लाख किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि आधारित उद्यमियों के लिए ऋण व ब्याज भुगतान की अवधि में वृद्धि की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निजी पूंजी निर्माण में सहायता हुई है। हमारी सरकार द्वारा पूर्व से ही सहकारी बैंकों से कृषकों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में इस योजना के बजट अनुमान को 4 गुना से अधिक कर वर्ष 21-22 में इस योजना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना अनुसार कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन कार्यक्रमों के अंतर्गत उथले और मध्यम खड्डों वाली 75,000 हेक्टेयर भूमि के विकास हेतु विशेष प्रोजेक्ट बनाया जाएगा।
फलदार वृक्षों एवं औषधि पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रमाणित बीज पैकिंग पर होलोग्राम लगाना अनिवार्य करना, छोटे अनाजों के लिए मूल्य संवर्धन के लिए विशेष योजना क्रियान्वित करना इत्यादि कार्य किए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में मृदा एवं क्रियाशील फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। मध्यकालीन व दीर्घकालीन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र को स्थापित करना, जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक का उपयोग करना, रेज्ड बेड प्लांटर एवं रिज फरो प्लांटर जैसे यंत्रों के सहयोग से 15 लाख हेक्टेयर भूमि में रेस्ट पद्धति का विस्तार, 3000 एग्री क्लिनिक एवं एग्री सर्विस केंद्रों की स्थापना, प्रमाणीकृत जैविक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 4 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने आदि का कार्य किए जाने का लक्षित है। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालने के तुरंत पश्चात 2018-19 की लंबित फसल बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान किया, जिसके फलस्वरूप लगभग 18,38,000 किसानों को 3,262 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त हुई। खरीफ वर्ष 2019-20 के लिए 23,59,500 किसानों को 5,418 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया। इस तरह हमारी सरकार द्वारा इस कार्यकाल में अब तक लगभग 43 लाख किसानों को 8,000 करोड़ से अधिक का भुगतान फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि प्रदेश के अन्नदाताओं ने कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया। हमारे प्रदेश ने इस वर्ष देश में सर्वाधिक उपार्जन कर कीर्तिमान स्थापित किया है। हमने लगभग 15,81,000 किसानों से 1,29,42,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया। हमने प्रदेश के किसानों को 24,833 करोड़ का समय से भुगतान किया। हमने लगभग 5,86,000 किसानों से 37,26,446 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया तथा 6,935 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त लगभग 3 लाख किसानों को चना, सरसों, मसूर खरीदी के लिए लगभग 3,959 करोड़ का भुगतान किया गया। किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके, इस उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करना प्रस्तावित है। इस योजना में राज्य की उपार्जन संस्थाओं जैसे नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड को आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 4,500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कराया जा रहा है, जिससे सदस्यों को सुगमता से आवश्यक बैंकिंग सेवाएं एवं समितियों द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इससे सहकारी साख संस्थाओं की कार्यप्रणाली वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के समान सक्षम हो सकेगी। इस योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उद्यानिकी नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण एवं टिश्यू कल्चर लैब सुविधा पर कार्य किया जाएगा। कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों हेतु जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित करना, चिन्हित कृषि उपज मंडियों में फल सब्जियों की सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि कार्य भी किए जाएंगे। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का कार्य तथा मार्केट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाएगी। पशुपालकों के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हेतु प्रदेश के बैंकों द्वारा लगभग 76,000 किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। युवाओं को पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षित करने हेतु नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा ज्ञान पोर्टल तैयार किया गया है। भोपाल में स्थापित इनविट्रो फर्टिलाइजेशन प्रयोगशाला का लाभ पशुपालकों को मिल रहा है। साटे सेक्स सीमन प्रयोगशाला से गोवंश के नर पशुओं की संख्या नियंत्रित करने में सहायता होगी। पशुपालकों के लिए घर पहुंच चिकित्सा सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से दूध एवं दुग्ध पदार्थ तकनीशियन का नया ट्रेड प्रारंभ किया गया है, जिससे डेयरी विकास में गति मिलेगी। गोवंश के संरक्षण हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से निराश्रित गोवंश के उचित व्यवस्थापन के लिए प्रदेश की 1,000 ग्राम पंचायतों में
1000 गौशालाएं स्थापित की जा रही है। इस वर्ष भी 2300 से अधिक गौशालाएं मनरेगा से स्वीकृत की गई है। गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सके, इस उद्देश्य से गो कास्ट सालेज मशीन, पंचगव्य उत्पादन निर्माण हेतु उपकरण, वर्मी पीट गमला बनाने की मशीन आदि प्रदाय की जा रही है। जिला आगर मालवा की तहसील सुसनेर, ग्राम सालरिया में गो अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4000 गोवंश का संरक्षण हो रहा है। मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास प्रदेश में उपलब्ध 4,33,000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से लगभग 99% क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 1,75,000 मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्योत्पादन तथा मत्स्य पालकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कार्यों के लिए वर्ष 2021-22 में 35,353 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन भारत सरकार की औद्योगिक नीति मेक इन इंडिया के अंतर्गत उद्योगों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को बढ़ाकर 25% किया जाना लक्षित है। इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य में एक और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे रोजगार निर्माण में गति मिले। दूसरी ओर बड़े उद्योगों को के प्रदेश में निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की परिभाषा को विस्तारित करते हुए क्रमशः रुपये 5 करोड़, रुपये 50 करोड़ एवं 250 करोड़ तक के टर्नओवर की इकाइयों को इस श्रेणी में लाया गया है। इन इकाइयों को आर्थिक मजबूती देने के उद्देश्य से ऑटोमेटिक ऋण, अधीनस्थ ऋण एवं मुद्रा ऋण की सुविधाएं प्रदान की गई है। उद्योग निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए किए गए पूंजीगत निवेश पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि के लिए वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 680 करोड़ को बढ़ाकर वर्ष 2021-22 के लिए 1437 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी ब्रांडिंग तथा विपणन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले का एक विशिष्ट उत्पादन चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने एवं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के कार्यक्रम प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में क्रियान्वित है। स्मार्ट सिटी शहरों में युवाओं के कौशल विकास हेतु स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक नवीन योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस हेतु 112 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्रों में सेक्टर विशिष्ट गतिविधियों के लिए औद्योगिक क्लस्टर चिन्हित कर विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्रों में भूमि प्रदान करने के लिए भूमि पुलिंग नीति के तहत अधिग्रहण किया जाना प्रारंभ किया गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में सुविधा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिकरण तथा उन्नत तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हर्ष का विषय है कि हमारे प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में चौथी रैंक अर्जित की है। स्टार्टअप यूर बिजनेस इन 30 डेज हमारा लक्ष्य है। इस उद्देश्य से शासकीय विभागों से आवश्यक सम्मतियां एवं अनुमतियां 30 दिवस के अंदर प्रदान की जाएगी। अटल प्रोग्रेस वे के मार्ग में औद्योगिक विकास एवं निवेश क्षमता का आकलन किया जा रहा है। इसी प्रकार नर्मदा एक्सप्रेस वे से जुड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। विमानन, प्रदेश के नागरिकों को सस्ती विमानन सेवा उपलब्ध कराने तथा पर्यटन एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत निजी वैमानिक संस्थाओं द्वारा प्रदेश के शहरों से देश के अन्य शहरों के लिए विमानन सेवाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश की शासकीय हवाई पट्टियों पर पायलट प्रशिक्षण, एरो स्पोर्ट्स तथा अन्य उड्डयन गतिविधियों को संचालित करने तथा एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर अकादमी आदि सुविधाएं विकसित करने की योजना उड्डयन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु रीवा, दतिया, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, छिंदवाड़ा, उमरिया, बालाघाट, सागर, गुना एवं सिवनी हवाई पट्टियां निर्धारित शुल्क पर उपयोग करने की अनुमतियां प्रदान की गई है।
मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों का चहुमुखी विकास कर विश्व के मानचित्र में मध्य प्रदेश पर्यटन को अग्रणी स्थान दिलाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव उपलब्ध कराने हेतु होम स्टे एवं ग्राम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से सप्ताहांत पर्यटन एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सवों के आयोजनों तथा निजी निवेश के पर्यटन स्थलों के विकास एवं संचालन के लिए कार्य किया जा रहा है। पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। ओरछा और ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व के परिप्रेक्ष्य में यूनेस्को द्वारा की गई ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य की ग्लोबल रिकमेंडेशन को लागू करने की कार्रवाई प्रचलन में है। जटाशंकर जिला छतरपुर में रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है। समय की आवश्यकता है कि हम स्थानीय उत्पादों को अपनाएं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस भावना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। स्वरोजगार योजना के वित्त पोषित ऐसी नवीन इकाइयां जो उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन कर रही हो को विंध्या वैली ब्रांड से जोड़े जाने का लक्ष्य है। दैनिक उपयोग के अनेक उत्पादों को सम्मिलित करते हुए विंध्या वैली ब्रांड को विस्तारित किया गया है। प्रदेश में हथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर एवं परंपरागत ग्रामोद्योग के उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रांड मृगनयनी, खादी एवं ग्रामोद्योग के ब्रांड कबीरा एवं विंध्या वैली को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड महामारी ने शहरी पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को गंभीर क्षति पहुंचाई है। भारत सरकार ने ऐसे विक्रेताओं की सहायता हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना पीएम स्वनिधि प्रारंभ की है। इस योजना में 10,000 के बैंक ऋण पर 7% ब्याज भुगतान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। हमने निर्णय लिया है कि 7% के ऊपर शेष ब्याज भुगतान जो हितग्राही द्वारा किया जाना अपेक्षित है का भुगतान हितग्राही के बजाय राज्य सरकार करेगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पथ विक्रेता व्यवसायों की सहायता हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसाय उत्थान योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा देय संपूर्ण ब्याज की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में अब तक लगभग 2,69,000 शहरी पथ विक्रेताओं तथा 1,31,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में हम देश में प्रथम 3 राज्यों में हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से कौशल विकास व तकनीकी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क का एक अंश सिटी कैंपस के रूप में गोविंदपुरा भोपाल में स्थापित किया गया है। इस पार्क में प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्षेत्र में 1 वर्षीय कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रतिवर्ष प्रदेश के आईटीआई, पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण 240 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के 2 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार की स्ट्राइव योजना अंतर्गत प्रदेश की 20 शासकीय आईटीआई का चयन हुआ है। प्रदेश की 10 संभाग स्तर की आईटीआई को मेगा आईटीआई के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से वृहद स्तर पर अधोसंरचनात्मक सुधार किया जाएगा। राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से नवीन रेत नीति के अंतर्गत ई टेंडर प्रक्रिया से खदान आवंटन की पारदर्शी व्यवस्था संचालित की जा रही है। रेत खदानों के संचालन से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1,400 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होना अनुमानित है। तो आज मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री जगदीश